इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। विशेष स्वागत और धन्यवाद करते हैं इस्कॉन न्यू मुंबई खारघर इस्कॉन से आए हुए आदरणीय परम पूज्य श्री जगत कृष्ण प्रभु जी का, जो हमारे इस सादात दौलत नगर गाजीपुर क्षेत्र में प्रथम बार अपने चरण रखे हैं। और प्रभु जी जो कि मुंबई इस्कॉन में बहुत व्यस्त रहते हैं, धर्मराज प्रभु जी और मैं जब मिलने जाते हैं तो प्रभु जी मंदिर इतना बड़ा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों खरबों का मंदिर खारघर न्यू मुंबई पनवेल के पास में प्रभु जी के द्वारा वहाँ संचालित किया जा रहा है। तो प्रभु जी इतने सेवा में रहते हैं, इतना व्यस्त होते हुए भी प्रभु जी हमारे बीच आए, तो हम जगत कृष्ण प्रभु जी का हृदय से महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर प्रभु जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा और जैसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम हरे रामा हरे राम रामा रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है इस्कॉन खारघर, श्री श्री राधा मदन मोहन जी। और आज हम लोग के बीच राधा मदन मोहन जी की कृपा बरसाने प्रभु जी आ चुके हैं। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो
वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा। तो मैं अपना बहुत से बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि आप सब भक्तों के बीच में भगवान की कथा कहने का मुझे एक बहुत से बड़ा सौभाग्य मिला। हमको कहा गया है दशम स्कंद में 7वें अध्याय से श्रीमद् भागवतम की कथा करने के लिए कहा है। येनेन अवतारेण भगवान् हरि ईश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभु। राजोवाच। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, पिछले सत्र में आप सब भक्त लोग पिछले साल पूतना वध की लीलाओं का श्रवण किया था। भगवान ने पूतना नाम के राक्षसी का उद्धार किया था। पूतना जो थी कंस ने भेजी हुई एक भयंकर इसलिए कहता हूँ क्योंकि पूतना जो थी वो छोटे छोटे बालकों को मारती थी और खाती थी। रुधिराशिना, उनका खून पीती थी पूतना। देखिए, अगर कोई राक्षस असुर अगर मनुष्यों का ही मार के खून पीता है, वो कितना भयंकर राक्षस होगा। तो राजा परीक्षित ने जब पूतना वध की लीलाओं को सुना तो परीक्षित महाराज जो है वो सुखदेव गोस्वामी पास से कहते हैं कि येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। येन अवतारेण, जिन जिन अवतारों में भगवान ईश्वरो हरि, भगवान श्री कृष्ण ने जो ईश्वर है, जो हरि है, करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने जिन जिन लीलाओं का वर्णन किया है, जो जो लीलाओं कही है, जो जो लीलाएं की है भगवान ने, उन सारी लीलाओं का कृपा करके आप वर्णन करें। ये सारी लीलाएं जो हैं करोति कर्णरम्याणि, कानों को आनंद प्रदान करती हैं। मनोज्ञानी च न प्रभो, और मन को भी आनंद प्रदान करती है। भगवान की कथा जो है वो कान और मन, शब्दतः कर्ण रसायन, अर्थतः रित रसायन। अगर हम एक एक शब्द को, भगवान की कथाओं का एक एक शब्द को अगर हम ठीक ठीक प्रकार से समझते हैं, एक एक शब्द हमें समझ में आता है, तो हमारे जो कान हैं, कान को आनंद मिलता है। बड़ा ही दुर्भाग्य है इस कलयुग के समय में कि हमारे कान को भौतिक विषयों के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति रुचि होती है। पुराणों में बहुत सुंदर श्लोक आता है, पतंग मातंग कुरंग भृंग मीनहता पंच धीरेव पंच एकं प्रमाथि स कथं न हन्यते
यसेवते पंच धीरेव पंच। ये हमारी इंद्रिया, ये 5 इंद्रियां हैं। इस 5 इंद्रियों का जो इंद्रिय विषयों के ऊपर बहुत सुंदर ये श्लोक है। भक्तों, ये इंद्रिया इतनी पागल बना देती है मनुष्य को। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने पूरा विश्व को जीता, लेकिन अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर हमने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, संसार में हर चीज को हमने प्राप्त कर लिया। पतंग मतलब पतंगिया, पतंगिया होता है ना, पतंगिया। पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हता पंच धीरेव पंच। पतंगिया होता है ना, पतंगिया, उनकी आंखें, पतंगिया की आंखें पतंगिया वश में नहीं कर पाता है। आप सब लोग जानते हैं कि जब बारिश की मौसम होता है ना, तो इस बारिश के मौसम में पतंगिया प्रकाश को देखकर प्रभावित हो जाता है और गोल गोल राउंड लगाता रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। पतंगिया जो होता है अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं करता है। पतंगिया देखता है कि मेरे साथ में और एक पतंगिया था, वो मर गया, धुआं निकल गया, लेकिन फिर भी वो प्रकाश को देखकर मंडराता रहता है। पतंगिया जो होता है उनकी आंखें उनके वश में नहीं है, और जिसके कारण वो प्रकाश को देखता है, और प्रकाश को देखकर पतंगिया जो है वो उनको आनंद मिलता है, और इसी आनंद का आस्वादन के लिए प्रकाश के ऊपर वो टूट पड़ता है। लेकिन जैसे ही पतंगिया अंदर जाता है तो प्रकाश के द्वारा उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। पतंग मातंग, मातंग मतलब हाथी। हाथी जो होता है उनका काम वासना उनके वश में नहीं है। काम को देखकर हाथी पागल हो जाता है। बड़े बड़े हाथी जो होते हैं वो महावत के माध्यम से, महावत क्या करता है, महावत जो है हाथी को पकड़ने के लिए हाथीनी का पुतला बनाता है, और हाथीनी का पुतला बनाकर चारों तरफ खड्डा रखता है, चारों तरफ खड्डा, और हाथी जो होता है वो हाथी जो होता है छोटा सा अंकुश के माध्यम से कंट्रोल हो जाता है। महावत क्या करता है, हाथी को पकड़ता है और पकड़ के कुछ दिन तो भूखा रखता है, उससे कुछ खिलाते नहीं है, तो कुछ दिन खिलाते नहीं है, और बाद में जब भूखा रहता है बाद में उसको बांध के फिर वो ले जाता है। कहने का तात्पर्य है इस संसार में काम वासना को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पतंग मातंग, मातंग मतलब हाथी, कुरंग मतलब हिरन। हिरन जो होता है उनके कान, हिरन का जो है कान उसके वश में नहीं होता है। हिरन क्या करता है, कान को जब देखता है, कानों के द्वारा सुंदर म्यूजिक सुनता है ना, तो खड़ा हो जाता है। भक्तों, यही हिरन जो है, इसी हिरन को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है, शिकारी जो होता है वो तीर मारता है और सुंदर म्यूजिक बजाता है। हिरन सुनता है, हिरन जो है वो सुनता है, लेकिन सुनने के बाद भी हिरन शिकारी से प्रार्थना करता है। वो शिकारी से कहते हैं कि शिकारी, अगर आप मुझे मारना है तो मुझे मार डालो, लेकिन ये जो म्यूजिक बजता है उससे बंद मत करना, क्योंकि हिरन जो होता है ना, उसका कान उसके वश में नहीं। पतंगिया की उनकी आंखें उसके वश में नहीं है, हाथी का उनकी काम वासना उसके वश में नहीं है, और हिरन की कान उसके वश में नहीं है। पतंगिया की आंख, हाथी का
काम वासना और हिरण की पतंगिया की आंख, हाथी का कान और हिरण का जो है कान। आंख, काम और कान वश में नहीं होने के कारण तीनों की मृत्यु हो जाती है। पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग, भ्रमर जो होता है उनकी नासिका उनके वश में नहीं होती है। भ्रमर क्या सूंघता है ना, सुंदर सुगंध आती है ना, वो पागल हो जाता है। कमल के ऊपर जाकर वो बैठता है भ्रमर। संध्या का समय होता है, कमल मुरझा जाता है, लेकिन भ्रमर जो होता है उस कमल को बाहर नहीं निकल, रात भर उसमें पड़ा रहता है। उनको लगता है वो कितना सुंदर सुगंध। पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग। मीन हता पंच धीरेव पंच। मीन मतलब मछली। मछली तो सब लोग जानते हैं ना, मछली की उनकी जीवा उनके वश में नहीं होती है। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है भक्तों, मछली को पानी में हर चीज खाने की भगवान ने व्यवस्था की है। यहाँ तक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाते हैं, और भी बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे जीव जंतु है पानी के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें हैं पानी के अंदर जो मछली जो है खाती है और जीती है। लेकिन इसी मछली को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है, जाल बिछाता है, बहुत सुंदर जाल बिछाता है। और जाल बिछाने के बाद ऊपर से दाने डालते हैं। मछली को लगता है वाह कितना सुंदर खाना है। मछली की जीवा उनके वश में नहीं। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सुंदर कहते हैं कि जीवारे लालच से इति उति धाय। जीवा की लालसा के कारण हम इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन इसी जीवा की लालसा के कारण कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाते हम लोग। जीवा को कंट्रोल करना होता है। जीवा को तो क्या बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया खा के बैठे हैं, लेकिन अगर रसगुल्ला आकर के 2-4 रसगुल्ला दे दे तो कहते दे दो कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा डायबिटीज से मत खाना, मीठा नहीं खाना है, लेकिन 2-4 रसगुल्ला आज के दिन खा लेते हैं। पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग, मीन हता पंच धीरेव पंच। ये पांचों पांच की एक एक इंद्रिया उनके वश में नहीं है। पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग और मीन, और एक एक इंद्रिया वश में नहीं होने के कारण पांचों पांच की मृत्यु हो जाती है। एकम प्रमाथि स कथम न हन्यते यत सेवते पंच धीरेव पंच। लेकिन मनुष्य इतना पागल है कि एक साथ पांचों पांच इंद्रियों का भोग करना चाहता है। आप जरा सोचिए मनुष्य की हालत क्या है। खाने के लिए अच्छा चाहिए, सूंघने के लिए अच्छा चाहिए। लोग नहाते नहीं है, बॉम्बे से आए लोग नहाते नहीं है, स्प्रे लगा के घूमते हैं। गांव में तो अच्छी संस्कृति है, बहुत कम नहाते हैं। ठंडियों में तो अब बड़े बड़े शहरों में तो पानी छिटका, स्प्रे लगा दिया, लगता है टाई पहना, शूज पहना, अच्छा लगता, देखने में सुंदर है, लेकिन मन से सुंदरता नहीं। एकम प्रमाथि स कथम न हन्यते। एक प्रमाथि पागल मनुष्य की मृत्यु क्यों नहीं होगी? क्योंकि पागल मनुष्य एक साथ पांचों इंद्रियों का भोग करना चाहता है। पांचों पांच चाहिए। बाजू में गर्लफ्रेंड पत्नी बैठी है, सामने टेलीविजन चालू है, मुंह में आइसक्रीम वगैरह कुछ खाता जा रहा है, कानों के द्वारा सुनता जा रहा है। एकम प्रमाथि, ये पागल है मनुष्य, इतना पागल हो चुका है, पागल पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु
बहुत ही सुंदर कहते हैं, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जागो जागो, माया की निद्रा में से उठो। माया कभी स्वर्ग उड़ाए, कभी नर्क डुबाए, कभी स्वर्ग में लेके जाती है और यही माया कभी नर्क में लेके जाती है। इंद्रियां इतनी प्रमाद ही पागल बना देती है मनुष्य को। डॉक्टर की ऐसी की तैसी, हम तो खाते रहेंगे। सुनने में अगर किसी की बुराई कर दिया, अरे वहां पे ये हो रहा था, ओ अरे सुनने की आदत, बुराई किया तो तुरंत ही हम भगवत कथा कहेंगे तो सुनने नहीं आएंगे, लेकिन बुराई कहेंगे तो लोग कहेंगे अरे हाँ इसका सुनाई, वहां का क्या हुआ, अरे उसका क्या हुआ, इसका लोग फ्री रहते हैं, इंद्रियों को वश में। यहाँ पे महाराज परीक्षित कहते हैं कि ये नहीं अवतारे न भगवान ईश्वर हरि करोति कर्ण रम्यानी। जो भगवान की कथा है वो कानों को आनंद प्रदान करती है। ये कथा भगवान की इतनी सुंदर कथा है, कान को एक उत्सव। अगर कथा के अर्थ को समझ में आता है तो हमारा हृदय जो है वो प्रसन्न हो जाता है। ये भागवत जो है वो जिज्ञासा के ऊपर आधारित है। गांव में सत्यनारायण इत्यादि की कथाएं होती है, एक ही प्रसंग चलता है, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न नहीं। यहाँ पे परीक्षित महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन बाकी जो कथाएं होती है सत्यनारायण इत्यादि कथाओं में कोई प्रश्न नहीं किया जाता। तो डंका बजता है एक, तुरंत नींद उठती है सबकी। दूसरा डंका बजता है, तुरंत वापिस नींद उठती है। और 5 डंका बज जाता है तो प्रसाद खा लो, बस हो गया। लेकिन भागवत की कथा ऐसे नहीं, वहां पर हर एक प्रसंग पर परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हैं, सुनने की लालसा है, सुनाइए मुझे और सुनाइए। परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा, भगवान के अवतारों की कथा कितनी सुंदर कथा है। भगवान यशृण्वतो पत्युरति विकृष्णां सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसाम्। कथा सुनने का क्या फायदा होता है? परीक्षित महाराज कहते हैं कथा सुनने से फायदा क्या। आजकल कलयुग में क्या होता है, जहां फायदा होगा आ जाएगा, कुछ भी काम हो, मुझे क्या फायदा होगा। इस संसार में जो आपस का संबंध है ना, उससे मुझे क्या मिलेगा, बस हम अपना फायदा को देखते हैं, अपना भोग को देखते हैं। लेकिन ये जो भगवान की कथा है उस सुनने का क्या फायदा है। यत् शृण्वतम अपैति अरिति वितृष्णा। देखिए 5 फायदा यहाँ पर कथा सुनने का, जो 5 फायदा वर्णन किया जा रहा है। यह शृण्वत, भगवान की कथा सुनने से अपेति भाग जाती है अरित, अरुति, अरुति मतलब कथाओं के प्रति अरुचि, मतलब संसार के वस्तु के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो भाग जाती है। वितृष्णाम, वितृष्णाम मतलब विषयों के प्रति जो हमारी तृष्णा है वो भगवान की कथा सुनने से खत्म हो जाती है। तृष्णा बहुत है, पहले तो विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है। जिनके पास गाड़ी नहीं होता है ना, वो क्या सोचता है अगर हमारे पास गाड़ी होती हम सुखी हो जाते। वितृष्णा, तृष्णा, लेकिन विशेष प्रकार की तृष्णा, वितृष्णा। भगवान की कथा ऐसी है कि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, कथा सुनने से हमारी जो विषयों के प्रति जो तृष्णा है, विशेष प्रकार की तृष्णा को खत्म कर देती है। भगवान
खास करके जब कोई वस्तु का अभाव होता है हमारे अंदर, तो मन को ग्लानि होती, बहुत दुख होता है कि मेरे पास ये वस्तु हो, मेरे पास ये वस्तु हो, मेरे पास ये वस्तु होनी चाहिए, मेरे पास मकान होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास स्त्री होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, ये वो नाना प्रकार धन होना चाहिए। लेकिन अगर वो वस्तु प्राप्त होता है, अगर वो वस्तु में प्राप्त हो गया, तो दूसरा अभाव की उत्पत्ति करता है वो। जैसे मान लो कि अगर किसी का इच्छा है कि गाड़ी लेने की, गाड़ी हो जाए, मेरे पास गाड़ी मिले, मुझे गाड़ी मिले, अगर वो गाड़ी ले लेता है तो गाड़ी तो मिलती है, लेकिन साथ में अभाव आता है। क्या अभाव होता है? गाड़ी को पार्किंग कहाँ पे करेंगे, गाड़ी को चलाएंगे कहाँ पर, कैसे चलाएंगे, गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल का पैसा। तो अभाव इस बात का अभाव है कि गाड़ी तो मिले, लेकिन साथ साथ में नाना प्रकार के अभाव लेकर आते हैं। इसी गाड़ी के साथ नाना प्रकार का अभाव रहता है हमारे पास। उसको चलाने के लिए पेट्रोल, पैसा, रखने के लिए पार्किंग, ड्राइवर, हम चलाने के, गाड़ी होती तभी लगता है गाड़ी को हम चलाएंगे, लेकिन बाद में चलाने की आलस है। तो संसार में कोई भी वस्तु प्राप्त होता है वो तृष्णा, तो तृष्णा के साथ एक अभाव भी उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान की कथा ऐसी नहीं है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये जो भगवान की जो कथा है, वो जो कथा है वितृष्णा, विषय के प्रति संपूर्ण रूप से आसक्ति को खत्म कर देता है। महाराज निरीश की कथा आती है कि महाराज निरीश होते हैं, पृथ्वी की बात छोड़ दीजिए, महाराज निरीश स्वर्ग पर भी आक्रमण करके स्वर्ग के भी राजा बने थे। स्वर्ग का एक चक्रवर्ती सम्राट राजा, पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट राजा, तीनों लोगों के स्वामी हो चुके थे महाराज निरीश। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि जब स्वर्ग में इंद्र के आसन के ऊपर बैठे थे, तो आपने बंद कर दिया, बंद हो गया। इंद्र के आसन के ऊपर बैठे थे, तो अपने मंत्रियों से पूछा कि सब कुछ ठीक है ना, सब बढ़िया है ना, भारत देश सब अच्छा। तो कोई मंत्री ऐसा होता है ना थोड़ा, उन्होंने क्या कहा कि महाराज निरीश सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात का अभाव है। देवराज इंद्र की पत्नी अगर वो आपके बाजू में बैठेगी, तभी आप इंद्र का वास्तविक इंद्र है, तभी आप स्वर्ग का राजा है। महाराज निरीश पृथ्वी का राजा थे, उन्होंने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया, इंद्र को हराया, इंद्र का गद्दी के ऊपर बैठ गए, इंद्र भाग गया अपने परिवार को छोड़कर। लेकिन अभी तीनों लोगों के स्वामी थे। एक मंत्री ने कहा कि इंद्र की पत्नी भी आपकी पत्नी है, अगर आप उसकी पत्नी को आप वश में कर लोगे ना, तो आप जो है पत्नी को वश में कर लोगे, तभी आप इस आसन के ऊपर, तभी आपकी शोभा इंद्र की तरह है। बाकी आपकी कोई शोभा इस आसन में बैठने की कोई शोभा नहीं है, आपके आसन में कोई इतना कोई आनंद नहीं है, आपके स्वर्ग का राजा बनने में कोई सुख नहीं है। इंद्र की पत्नी तो आपके पास में बैठा हो, आपकी पत्नी है, स्वर्ग के राजा तो आप है। तो महाराज निरीश की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने सची को एक पत्र लिखा इंद्र की पत्नी को। वो कहते हैं कि हे सची माता, सची आप तो जानते हैं कि आपके पति इंद्र को मैंने हरा दिया है और हार के भाग गया है, पता नहीं कब वापस आएगा, उनका कोई भरोसा नहीं है। अभी स्वर्ग का राजा, जो स्वर्ग का राजा होता है उसे इंद्र कहा जाता है। इसको बंद कर दीजिए, कम कर, बहुत से कम। स्वर्ग का जो राजा होता है उसे इंद्र कहा जाता है। और मैं वर्तमान में मैं स्वर्ग का राजा हूं। और देखिए मेरे तरह सुंदर तो आपका पति भी नहीं है। मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप इंद्र की पत्नी नहीं, मेरी पत्नी हो। आज से भूल जाओ आप इंद्र को और मेरे आसन के पास में आकर बैठो। तो पतिव्रता नारी थी, उनके लिए तो एक बहुत से बड़ा संकट का विषय है। संकट आ गया, क्या करें। जब संकट आता है तो गुरु के पास जाना होता है, साधु की हमें आवश्यकता है संसार में। माता सची ने अपने गुरु को एक
पति को लिखा कि गुरुजी ने बहुत संकट में हूं, मेरे पति भाग चुके हैं और महाराज नीरज की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मुझे वश में करना चाहते हैं, मुझे उसका पत्नी बनने के लिए स्वीकार करने के लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं। अगर मैं आग्रह नहीं करूंगा तो मुझे मार डालेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या करूं, आप कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करें। मैं इस महाराज नीरज से मैं कैसे बचूं? मैं उसको कदापि मैं अपने पति को छोड़कर दूसरा पुरुष को अपने पति के रूप में नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। तो उनके गुरु जी ने कहा कि बेटा चिंता मत करो। जब महाराज नूरुस जब आपको बुलावा भेजे तो महाराज नूरुस को केवल इतना कहना कि महाराज मैं आने को तैयार हूं, मेरा सौभाग्य होगा कि आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन एक शर्त है, आप चार पालकी, चार सप्त ऋषि को बुलाओ और सप्त ऋषियों में से 4 ऋषि जो है पालकी को उठाए और इसी पालकी को उठा के वो मुझे लेने के लिए आए और मैं इसी पालकी में मैं बैठूंगी और आप भी बैठेंगे और फिर मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन शर्त तो एक ही है कि सप्त ऋषि जो है इस पालकी को उठाए। महाराज नीरज ने सुना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो उन्होंने आदेश दिया ऋषियों को, गुरुदेव को आदेश दिया, गुरुजी आए, लेकिन ऋषि मुनि को बुलाया तो क्या लेकर आए? कमंडल लेकर आए। क्या लेकर आए? आजकल के साधु संत क्या लेकर आते हैं? लैपटॉप लेकर आते हैं। कलयुग का समय है, क्या करें, आजकल हर चीज सब लैपटॉप पे होता है, लेकिन साधु कमंडल लेकर आए। पहले कमंडल लेकर आए। 2 चीज हर जगह पे होना चाहिए, हर व्यक्ति को 2 चीज। कहीं पे भी जाओ तो 2 चीज पहले पूछते हैं। एक तो डाटा पूछते हैं, इंटरनेट है क्या, डाटा ठीक है क्या, नेटवर्क है ना बढ़िया। नेटवर्क नहीं है तो कोई जाना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरा आप ही बता दीजिए। तो महाराज नीरज जो है वो कहते हैं कि सप्त ऋषियों को आदेश दिया, सप्त ऋषि आए कमंडल लेकर, उनको लगा घास फूस लेकर आए तो उनको लगा कोई यज्ञ होने वाला है यहाँ पे। क्या होने वाला? यज्ञ। पर आए, उन्होंने अग्नि जलाया, यज्ञ कुंड बनाया। महाराज नीरज कहते अरे गुरुदेव ये सब क्या कर रहे हो, आपको अग्नि नहीं जलानी है, आपको पालकी उठानी है। साधु लोग आपस में सप्त ऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे, अरे महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, हमको पालकी उठानी है। लेकिन कामा तुराणम न भयम न लज्जा। इस संसार में अगर किसी को काम होता है ना, काम में उनको संसार का किसी का भय नहीं है, किसी की लज्जा नहीं है, दुनिया की ऐसी की तैसी, मेरी मर्जी में जैसा मेरा मन कहेगा वैसा करूंगा या करूंगी। कामा तुराणम न भयम न लज्जा। काम में आसक्त व्यक्ति को किसी का भय नहीं होता, लज्जा नहीं है दुनिया की, काम, सेक्स। महाराज नरुस कहते हैं पालकी उठाओ। सप्त ऋषि में से 4 ऋषि ने पालकी उठाया। महाराज नीरज बैठ गए, 3 चलते हुए जा रहे हैं, 4 ने पालकी उठाया, 4 चलते हुए जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में कीड़े मकोड़े थे, तो महाराज नीरज क्या करते थे, सप्त ऋषि क्या करते, रास्ते में जब चलते थे ना तो चलते चलते वो लोग कीड़े मकोड़े आते थे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलते थे। लेकिन यहाँ पर जब सप्त ऋषि टेढ़ा मेढ़ा चलते थे, पालकी ऐसे हिलने लगती थी। महाराज नीरज का जो काम जो है बहुत वेगवान हो चुका, बढ़ने लगा और तुरंत चिल्लाते हैं गुरुदेव क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक से चलो। आप वापिस 5 मिनट तक ठीक से चलते हैं, वापिस पालकी हिलने डुलने लगती है। तो साधु लोग कहते हैं कीड़े मकोड़े रास्ते में आते हैं और महाराज नीरज को बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आकर वो जोर जोर से साधु संतों के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। जब महाराज नीरज चिल्लाते हैं साधु संतों पे और गुस्सा आ गया, महाराज नीरज से भी ज्यादा। पालकी को जमीन में रखा, क्या सर्प क्या, चलो चलो जल्दी करो, गुस्सा में क्या बोल रहे हो। साधु ने कमंडल निकाला, कमंडल से जल निकाला, जल निकाल के महाराज नीरज के ऊपर फेंका और फेंकते कहा अभी अभी आप सर्प बन जाओ।
महाराज निरीक्ष तुरंत ही वहां पे सर्प बन गए। हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। इस संसार की तृष्णा है ना, कभी खत्म नहीं होती। आसक्ति जो है, कितना कुछ भी मिले कभी भी संतुष्टि नहीं मिलने वाली संसार में, कभी नहीं। वो वस्तु मिलने के बाद दूसरा अभाव लेकर आती है, वस्तु अभाव लेकर आती है। बहुत ही एक सुंदर कथा है, गांव की कथा है। हालांकि ये भागवत जो है गांव के भक्तों के लिए, शहरों के लिए नहीं। वास्तव में सत्य कहता हूँ आपसे भक्तों से, हमें गांव जो है बहुत प्रिय, मैं गांव का ही रहने वाला। गांव में संस्कार है, भाइयों में प्रेम है गांव में। शहरों में ये सब चीजें देखने को मिलती। मुझे याद है, मैं छोटा था, हमारे गांव में रहता था। शादियों में, विवाहों इत्यादियों में और परिवार में आपस में बैठते थे संडे के समय पर, जो दोस्तों के साथ रहते थे। वो शहर में इतना आनंद नहीं। शहर केवल पैसा कमाने के लिए, जीने के लिए तो गांव ही पर होना चाहिए। शहर में जाओ पैसा कमाओ, लेकिन रहो गांव में। और भागवत गांव के रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि भागवत का हर एक उदाहरण यहाँ पे जो आगे जो उदाहरण दिया जाएगा, वो सारे उदाहरण आप सुनेंगे, मालूम पड़ेगा भागवत से ही है। भागवत में गांव से सब उदाहरण दिया जाता है। शहरों में पढ़े लिखे लोग क्या समझे। तो गांव के काका थे, हमेशा साधु संतों का आना जाना बना रहता था, लेकिन कभी वो भगवान का नाम नहीं जपते। कुछ साधु संतों ने उनसे कहा कि बापू आप भगवान का नाम लो, लेकिन बापू ऐसे थे कि कभी भगवान का नाम लेता ही नहीं। लेकिन एक समय की बात है, बापू का जो उम्र होता गया, बुढ़ापा आया, लेकिन बापू कभी भी बापू भगवान राम या कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। डॉक्टर ने कह दिया कि बापू जो है उनको कैंसर हुआ है, 3 महीने में मरने वाले हैं। उसकी बेटी, उसका बहू, उसके परिवार के सभी लोग चारों तरफ इकट्ठा हो गए। गांव में अगर मृत्यु होती है ना तो लोग आते हैं, शहरों में लोग दरवाजा बंद करते हैं। इतना अंतर गांव और शहर में। गांव में मृत्यु होती है तो भाई बहन पड़ोसी संबंधी सब आते हैं। शहरों में आपको 10-20 आदमी मिलेगा, बस नजदीक से, खासकर तो भाई बहन वही लोग आएंगे। लेकिन पड़ोसी, सोसाइटी के लोग सब गेट बंद करते हैं। मित्र लोग गेट बंद करते हैं। मृत्यु के समय पर कोई आते नहीं। आते हैं तो भी दिखावा के लिए आते हैं। तो बड़ा आदमी मर जाते हैं, वहां पे अपना बिजनेस करते रहते हैं, फोन में बातें करते हैं। अरे वो जल रहा है और आप फोन में बात करते हो, शर्म नहीं आती क्या? तो बापू ने जीवन में कभी भगवान का नाम लिए नहीं, तो कभी लिया ही नहीं था। क्या करें? मृत्यु का समय, अंतिम दिन था बापू का। उसकी बेटी, उसका बेटा, उसके दोस्त मित्र संबंधी, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। उसका बेटा जोर जोर से चिल्लाता हुआ रो रहा है कि बापू आपने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। बापू आपने ये बनाया, आपने वो बनाया, ये खेत खरीदा, मकान बनाया, ये लिया, गाड़ी लिया, हमारा विवाह किया। बापू आप हमें छोड़ के जा रहे हो। बेटियां रो रही, बापू बापू बापू, चारों तरफ रोने की आवाज, बापू बापू। गांव का मुखिया था, आया, अरे बापू एक बार नाम बोलो, एक बार।
बापू बिस्तर पे पड़े हुए थे, बापू मुश्किल से सांस ले रहे थे, मालूम नहीं पड़ा था सांस ले रहे कि छोड़ रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बापू लेकिन जिंदा थे, अंतिम सांस ले रहे थे, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, तकिया लगा हुआ था, बेड पे पड़े थे, चारों तरफ सब रोने की आवाज आ रही थी, हाय 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 बापू हमें छोड़ के जा रहे हैं। उसकी छोटी बेटी थी बुद्धिमान, बोले बापू राम बोलो, एक बार राम बोलो। लेकिन बापू ने कभी जीवन में लियो होगा तभी बोलेगा ना, राम बोलोगा तभी बोलो राम बोलो बापू राम राम बोलो। लेकिन बापू तो ऐसे पड़े थे, न तो इधर देख रहे थे, ऐसे राम बोलो, लेकिन बापू राम नहीं बोला। उसका बेटा बोला बापू कृष्ण बोलो। बापू ने जीवन में कभी राम कृष्ण बोलोगे तभी तो बोलेंगे। इसलिए भगवान का नाम का जो अभ्यास है ना, हमें पहले से कर देना चाहिए, अभी से करना चाहिए। बुढ़ापा में भरोसा नहीं है, बचपन से भगवान का नाम लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, कौमार बाल्यकाल से भगवान का नाम का जप करना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति करना चाहिए। बापू तो इधर देख रहे, इधर देख रहे, बापू बिस्तर में पड़ो। छोटी बेटी वापस चिल्लाई, बापू बोलो भोला, बापू बोलो शिव। सब चारों तरफ चिल्लाने लगे, बापू शिव, बापू शिव, बापू शिव। कमरे में सब शिव, बापू शिव। बापू ने इधर देखा, इधर देखा, सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। सबको लगा कि बापू अभी शिव बोलने वाला है। बापू को क्या था, परचूर्ण की दुकान थी। गांव में परचूर्ण की दुकान होती है, वहाँ क्या मिलता है, कोलगेट भी मिलती है, दवाइयाँ भी मिलती है, शाक भाजी भी मिलती है, और गेहूं चावल भी मिलता है, दवाइयाँ भी मिलती है। गांव में सब चीजें मिलती है। हर चीजें गांव में मिलती है। सब लोग चिल्लाने लगे, बोलो बापू शिव, बोलो शिव। लेकिन बापू हल्के से थोड़ा सांस तेजी से लेने लगे। सबको लगा कि बापू शिव बोलेंगे, लेकिन वहां पे सब लोग चिल्लाए, बापू शिव नहीं बोल रहे थे। सब बोले थे बापू शिव, एक बार बोलो बापू शिव, केवल एक बार बोलो, केवल एक बार। लेकिन बापू इधर देख रहे, हल्के से इधर देख रहे कि शिव नहीं बोल रहे। उसका बेटा चिल्लाया, बोले बापू कम से कम भोला तो बोलो, आपका दोस्त का नाम भोला था और आपकी दुकान थी, दुकान के सामने भोले का मंदिर था, एक बार भोला बोलो। जोर जोर से कमरे में बापू भोला, बापू भोला, बापू भोला। चारों तरफ आवाज आने लगी। बापू राइट में देखा, बापू ने लेफ्ट में देखा। सबको लगा कि बापू अभी भोला बोलने वाले हैं, और सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, बापू को देखने लगे। बापू ने हाथ हल्के से उठाया, सबको लगा कि बापू भोला बोलने वाले। निश्चित बात है, पक्की बात हो गई। 2-3 लोग और खड़े हुए। बापू को पीछे से तकिया जो था और 2-3 तकिया रखा, हाथ का सहारा दिया, बापू को बैठाने का प्रयास किया और मुश्किल से बापू को बैठाया। बापू हल्के से हाथ उठा कर रहे हैं और हल्के से जीवा उठाने जा रहे। चारों तरफ कमरे में बोल रहे थे बापू भोला, बापू भोला। सबको लगा बापू बोलेंगे भोला। बापू ने हल्के से जीव उठाया, सबकी आंखें और बड़ी हो गई। बापू अभी बोलेंगे भोला, लेकिन बापू ने जीव उठा के जोर से बोला कोका कोला। कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान थी, परचून की दुकान थी, बापू कोका कोला ही बोल। बापू को लगा कोका कोला। अब बापू कौन है, हम ही है। अब बापू कौन है, हम ही है, हम ही बापू है। हमें हमारी कथा अच्छी लगती है, भगवान का नाम लेना होता है तो लोग तो हमारे पास आने में डरते हैं। प्रभु जी के पास जाएंगे माला करा देंगे, लेकिन गले में लेके घूमते रहते हैं ऐसा। लेकिन हाथ जैसे सांप को पकड़ के डर जाते, सर्प की तरह डरते, डंक मार देगा तो रखेंगे माला, लेकिन जपेंगे। और कोई कोई तो रखना भी पसंद नहीं करते। देखो कितना दुर्भाग्य है, उनको माला बोलेंगे अरे माला क्या करनी है, हम अच्छे तो सब अच्छा इंसान बनो, माला करते अच्छा आदमी है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं होता। माला करोगे तो आप अच्छा व्यक्ति बनोगे। दवाइयाँ खाओगे बीमारी जाएगी, बीमारी जाएगी भी दवा नहीं खानी, ये औषधि है ये। तो भगवान की जो कथा है वो कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न कराती है, विषयों के प्रति तृष्णा को खत्म करती है। सत्वम च,
हृदय को शुद्ध करती है भगवान की कथा। हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, नाना प्रकार की चीज भरी हुई है। हमारा हृदय गंदा, हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति ऐसा, ऐसा नहीं होता है। कोई खराब नहीं है, आप खराब हो। प्राय लोग कहते हैं इसके कारण ऐसा हो रहा है, इसके कारण नहीं, ऐसा नहीं है, हम खराब। हृदय शुद्धति, सत्वम च शुद्धयति, हृदय को शुद्ध करती है भगवान की कथा ही है। बड़ा सुंदर प्रसंग है रावण का। रावण को सब लोग जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है, लेकिन कुछ लोग रावण को अच्छा सही मानते हैं, राम को गलत मानते हैं। लोग तर्क देते हैं कि रावण सही था, राम गलत था। तो तर्क क्या देते हैं? बोले राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन रावण ने सीता का लेकर आए, लेकिन सीता का स्पर्श नहीं कहा, स्पर्श दूर रहा, स्पर्श नहीं करा रावण। लेकिन मूर्खों को मालूम नहीं है कि रावण को श्राप मिला था, अगर किसी पराई स्त्री का स्पर्श करेगा बिना अनुमति से, बिना परमिशन से, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो रावण का श्राप मिला था, रावण कहाँ से सीता का स्पर्श करेगा? लेकिन लोग तर्क देते रावण अच्छा था, राम देखो, राम तो देखो कैसे, जो नास्तिकवादी लोग होते हैं ना, रावण के भक्त, वो राम को नहीं मानते। लेकिन रावण जो था, जब राम और रावण का युद्ध हो चुका, युद्ध चल रहा था, और उसी समय पर भयंकर युद्ध में राक्षस लोग बहुत मरे जा रहे थे, और उसी समय पर कुंभकर्ण को उठाया। और जब कुंभकर्ण को उठाया तो कुंभकर्ण ने पूछा कि भैया मुझे उठाने का आखिर कारण क्या है, किस कारण से आपने मुझे उठाया? तो रावण कहता है कि मेरा और राम के बीच में युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण कहते हैं किस कारण से युद्ध हुआ? बोले कि मैं सीता का हरण करके लाया। तो कुंभकर्ण कहते कि लौटा दो ना। रावण कहता है कि हमारा असुर कुल का नाम, वंश का नाम खत्म हो जाएगा, मर्यादा खत्म हो जाएगी हमारे अंदर, हम कभी झुकना पसंद नहीं करते। उठा के लाए उस स्त्री को, मैं वापिस करूं, मैं उसको अपना पत्नी बनाना चाहता हूँ, और आप कहते वापिस करो, मतलब मैं हार गया, झुक गया, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। तो रावण कहता है कि मैं झुकने वाला नहीं। तो कुंभकर्ण कहता है तो ठीक है, तो किसी भी स्त्री को वश में करना होता है ना, किसी भी स्त्री को, तो हमें उनका पति का स्वरूप लेकर जाते हैं, तो वो स्त्री जो है वो वश में हो जाती है। किसी भी स्त्री को वश में करना होता है। तो रावण कहता है कुंभकर्ण को तुम मूर्ख हो, सॉरी, कुंभकर्ण कहता है रावण को कि तुम मूर्ख हो, कि तुम्हें राम का स्वरूप लेकर सीता के सामने जाना चाहिए, सीता तुम्हारी हो जाएगी। सीता को वश में करना, उसका पति का रूप लेकर जाओ, स्त्री तुम्हारी हो जाएगी। रावण कहते हैं मुझे मूर्ख कहते हो, कुंभकर्ण तुम महामूर्ख हो। क्या मैंने ऐसा नहीं किया होगा? मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था। और जब मैं राम का स्वरूप लेकर सीता के सामने जाता था, और जब भी गया मैं, जब भी राम का स्वरूप ले सकता था और लेके गया भी मैं, तो सीता मुझे एक माता की तरह रखती है। राम का स्वरूप में क्या जादू है! तुरंत ही मुझे, मेरे अंदर जो ये राक्षस की जो प्रवृत्ति, हमारे जो गुण है, सारे गुण खत्म होने लग गए मेरे हृदय में। कौन बोलता है? राम। भगवान की कथा जो है हमारे हृदय को शुद्ध करती है। भगवान की कथा भक्ति हरो, भगवान की कथा हमें भक्ति प्रदान कराती है। भक्ति देती है। सब लोग को भक्ति चाहिए ना। भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्वक सेवा। भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा मतलब कि भक्ति। भक्ति मतलब भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा। भक्ति हरो तत्पुरुष च सख्यम। भगवान के भक्तों के प्रति हमारी मित्रता आती है, मित्रता होती है। अगर भगवान की कथा सुनते हैं ना, तो भगवान के भक्तों के साथ हमारी मित्रता होती है। अगर कथा सुनते हैं तो भक्त अच्छे लगते हैं, कथा सुनते हैं। अगर कथा नहीं सुनेंगे तो सांसारिक व्यक्ति जो होते हैं वो हमें अच्छा लगता है। सतां प्रसंगात् मम वीर्य संगो भवन्ति तत्कर्ण रसायन कथा।
भगवान की जो कथा है वो शुद्ध भक्तों के मुख से अगर हम सुनते हैं तो हम भगवंती तत् कर्ण रसायन, हमारा हृदय शुद्ध होता है और भक्तों के प्रति हमारा प्रेम संबंध स्थापित होता है। शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनते हैं। सताम प्रसंगात मम वीर्य बट, भगवान के ऐश्वर्य है, अगर हम सुनते हैं तो हमारा जो हृदय जो है वो शुद्ध होता है। तत् जो शरात आश्रय श्रद्धा आरती भक्ति धरो, भगवान के भक्तों के प्रति हमारी भगवान के प्रति हमारी भक्ति आती है और उनके भक्त जनों के प्रति सख्यम सखा भाव। संसार में हमारा सबसे बड़ा सखा कौन है? प्रिय सखा कौन है? तो कहेगा कि मेरा सखा जो है, कौन मेरा सखा है? कौन है मेरा मित्र? कौन है? ताली मित्र अनेक मिले, ताली बजाने वाले मित्र तो बहुत मिलेगा, ताली बजाने वाले मित्र बहुत मिलेगा, हाँ हाँ ही करने वाला भी बहुत मिलेगा, दोस्त है मिल जाते हैं, लेकिन दुख में आगे आने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो कौन है? दुख में जो हमारी सहायता करता है मित्र कौन है? महाभारत में वर्णन आता है, पत्नी। आप कहोगे प्रभु जी आपके पास तो है नहीं। पत्नी सबसे बड़ा मित्र है संसार में। भगवान का दिया हुआ पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी सबसे बड़ा मित्र होता है। दुख सुख में अगर सहायता करते हैं तो पति और पत्नी ही करते हैं। तो भगवान के भक्तों के प्रति सख्य, लेकिन भाग्य से मिलती है वो भी। कर्म में जहाँ लिखा होता है वही मिलती है। कर्म का हिसाब किताब लिखा रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत जगह पे बातें चलती है लेकिन कहीं में मंगनी होती ही नहीं है और अचानक कहीं पे बैठ जाता है ना? ऐसा होता है, अचानक बैठ जाता है। कर्म से विधाता ने लिखा हुआ रहता है कि कहाँ कौन उसका पति कौन उसका पत्नी है, लिखा हुआ रहता है। ये सबसे बड़ा सखा और मित्र होता है जगत में। तो पत्नी और पति दोनों आपस में मित्र हैं। अरति वितृष्णाम, यह सुनो। तो भगवान की कथा सुनने से यहाँ पर 5 फायदा बताया है। भगवान की कथा सुनने से अपेति भाग जाती है, भाग जाती है कथाओं के प्रति अरुचि। पहला भगवान की कथाओं के प्रति अरुचि भाग जाती है और विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो चली जाती है। पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा है भगवान की कथा से सत्वम च अंतकरण, हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होता है। तीसरा फायदा होता है भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और चौथा फायदा होता है भगवान के जो भक्त जो है भक्तों के प्रति सख्यम भाव होता है। और 5वां फायदा होता है कि हम सख्यम तत्पुरुष है। पहला है अपेति भाग जाती है, अरुचि भाग जाती है भगवान के प्रति, अरति कथाओं में अरुचि भाग जाती है। वितृष्णा, दूसरा है विषयों के प्रति वितृष्णा भाग जाती है। तीसरा है सत्वम च अंतकरण शुद्ध होता है और चौथा है भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और 5वां है भगवान के भक्तों के प्रति हमारा सख्य भाव होता है। भगवान की भक्ति से ये 5, भगवान की कथा से ये 5 फायदा होता है। यथान्यद कृष्णस्य लोकाचरतिम अद्भुतम मानुषम लोकम असाध्यत् तज्जाति मनुरुन्धतम। तो भगवान की कथाओं के बारे में, महात्मा के बारे में वर्णन आता है कि अथ अन्यत अपि कृष्णस्य, अथ तदंतर, महाराज परीक्षित कहते हैं और मुझे भगवान की कथा को सुनाओ। देखिए परीक्षित महाराज यहाँ पर और भगवान की कथा सुनना चाहते। बोले आपकी कथा, भगवान की जो कथा है वो संसार के प्रति हमारी आसक्ति और मुक्त आसक्ति उसे बचाती है, हमारा हृदय को शुद्ध करती है। भगवान की कथा भगवान के भक्तों के प्रति सख्य भाव देती है, भक्ति देती है भगवान की कथा। मुझे तदंतर और कथा सुनाओ, हम भगवान की कथा और सुनना चाहते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं शुकदेव गोस्वामी पास से कि मुझे है और कथा सुनाई। और पुत्रावत की कथा सुनी। कितने लोग पिछले साल की कथा सुनने के लिए
पूतना वध कथा सुनने के लिए पूतना का उद्धार किया था भगवान ने। तो और जो है हम कथा सुनना चाहते हैं और कथा सुनाइए। बाल आचरितिम, बाल आचरितिम मतलब बाल्यकाल में जो भगवान ने लीलाएं की है, भगवान की बचपन की लीला सुना। भगवान की बाल्य लीला बहुत अच्छी होती है। हम जब गांव में जाते हैं तो माता जी लोग यही प्रश्न करते हैं, प्रभु जी भगवान की माखन चोर की लीला सुनाओ, प्रभु जी भगवान की रास माखन चोर की, भगवान की गोपियों का वस्त्र हरण की लीला सुनाओ, भगवान की बाल्य लीला सुनाओ। लोगों की बाल्य लीला बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप मुझे जो भगवान की भक्ति उत्पन्न कराने वाली जो कथा है, वो कथा मुझे आप और कथा भगवान की बाल्य लीला जो है वो सुनाइए। भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा, मतलब कि भक्ति। भक्ति मतलब प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा। इस संसार में सब लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, सभी लोग आपस में। भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा। सेवा का अर्थ है प्रेम। प्रेम, भक्ति का अर्थ भी प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ प्रेम, प्रेम का अर्थ भक्ति। आपस में मिला हुआ है। परिवार में आपस में प्रेम है तो क्या है? सेवा। अगर पत्नी जितना प्रेम पूर्वक सेवा करती है इतना आपसे प्यार करती है। अगर आपको रोटी गरम गरम नहीं खिलाती है तो समझो कि वो भले ही प्रेम करती, दिखता है प्रेम करती, लेकिन वो प्यार नहीं करती। अब ऑफिस से आओगे टेलीविजन का डब्बा बंद नहीं करती है वो। हमारे शहरों में तो पत्नी को मनाने के लिए 3-4 बार दिन में आई लव यू बोलना पड़ता है, तभी रोटी बनाती है। उसको आई लव यू नहीं बनाएंगे, बोलेंगे नहीं तो रोटी नहीं बनाएगी वो। उसको आई लव यू फोन करके बोलना ही पड़ता है, आई भाई तुमसे प्यार करता हूँ, तभी वो आएगा। तो गरम गरम तो मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सत्य कहता हूँ मैं। 8 बजे उठती है बेचारा, वो जाता है 7 बजे ऑफिस, कौन रोटी बना के देगा? अब बताओ 8 बजे उठने वाली स्त्री वो क्या अपने पति के लिए रोटी बनाएगी? ननद और देवर के लिए तो भूल जाओ, पति के लिए नहीं बनाती वो। इसलिए गांव बढ़िया है। कभी शहरों में पैसा कमाने जाओ रहने के लिए तो गांव में हरे कृष्णा हरे प्रेम मतलब सेवा, सेवा मतलब प्यार। जो आपस में प्रेम है मतलब सेवा होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। जब हम छोटे थे तो हम प्यार करते थे, मम्मी से प्यार करते थे, मम्मी के बिना रहा नहीं जाता है। जैसे ही बड़े होते हैं फिर हमारा प्यार जो है पापा के प्रति होता है। मम्मी सोचती है अरे क्या हो गया मुन्ना को, पहले मुझे प्यार करता था, अभी पापा से प्यार करता है, मुन्ना को क्या हो गया, मुन्ना को क्या हो गया, वो पापा से प्यार करने लगता है। लेकिन पापा एक दिन विचार करता है कि मुन्ना जैसे मैं आता था घर पर और मैं दरवाजा खोलता था पापा 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 करके मेरी उंगली पकड़ लेता था, आज मैं घर पर आया मेरे साथ में मेरा बेटा मेरे साथ में बैठ के खाता था, मेरे साथ में सोता था, आज मेरा बेटा कहाँ? अपने पति से कहते बुलाओ उनको, खाने का टाइम हो गया, हम खाना खाना चाहते हो, काम करके आए इतने सारे। मम्मी कहते मुन्ना कहाँ हो? खिड़की देखती है मम्मी, मुन्ना बैठ क्रिकेट खेलता है। बोला बेटा चलो तुम्हारे पापा आ गए हैं, खाने का टाइम हो गया, उनको भूख लगा है। मुन्ना एक ही शब्द बोलता है कि मम्मी मेरा बैटिंग है, पापा को कह दो आप खा लो, मैं खेलता हूँ, मुझे खेलने दो, मैं बाद में खा लूंगा। पापा विचार करता है एक दिन मुन्ना मुझे इतना प्यार करता था, आजकल क्या हो गया? बचपन में मम्मी से प्यार, बड़ा होता है तो पापा से प्यार, और बड़ा होता है तो पापा से छोड़ के दोस्तों से प्यार। किससे प्यार? दोस्तों से। दोस्तों को हर चीज बताता है मुन्ना, हर चीज बता देता है दोस्त। पापा मम्मी को नहीं बताएगा, लेकिन दोस्तों के सामने वो दिन भर घूमेगा, नाचेगा गाएगा, घूमता रहेगा। दोस्ती, मम्मी बोले बेटा खाओ, पापा बोले बेटा खाओ, ज्यादा घूमो मत, लेकिन दोस्त अच्छा लगता है। मम्मी पापा तो डांटते रहते हो कहाँ अच्छा, लेकिन दोस्त लोग भी आपस में बातें करते हैं। क्या हो गया मुन्ना को?
दोस्त लोग भी आपस में बातें करते हैं, मुन्ना को क्या हो गया। आजकल हमारी गोष्ठी में हमारे बीच में दिखाई नहीं पड़ता है। एक दोस्त हल्के से बोलता है कि मुन्ना की मंगनी हो चुकी है, अभी हमारे साथ आएगा नहीं। मंगनी हो गई, मंगनी हो जाती है तो पत्नी का गांव भी भगवान की तरह लगता है। पत्नी के गांव का बस का बोर्ड, बस भी देखे, मेरी पत्नी की गांव की बस देखो। अरे देखो, मेरे ससुराल पे बस जाती है, लेकिन शादी के पहले तुम भी जीना नहीं, शादी के बाद तुम्हारे साथ जीना नहीं। शादी हो जाए आपके बिना नहीं जीना, बाद में तुम्हारे साथ जीना नहीं अभी तो। ऐसा मैं शहर की बात बता रहा हूँ, गाँव में अच्छा है, इसलिए बता रहा हूँ कि कभी इच्छा मत करना आप लोग। कोरोना कहाँ पर होता है? शहर में होता है। कोरोना कहाँ पर? गांव में है क्या कोरोना? सब यहाँ पे कोई पट्टी बांध के दिखते हैं। शहर में तो आप नारियल पीने जाओ, पट्टी बांधो नारियल मिलेगा, पट्टी लगा के जाना पड़ता है नारियल पीने के लिए। ये शहर क्या है? दोस्त लोग आपस में बातें करते, मुन्ना को क्या हो गया? बोले मंगनी हो चुकी है। और मंगनी होता है तो पत्नी और दोनों लड़का लड़की मंगनी के बाद मिलते हैं, शादी से पहले। मंगनी के बाद जब साथ में मिलते हैं, दोनों साथ में घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे घूमते हैं शादी के पहले, लेकिन शादी के बाद 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 15 दिन होता है, महीना होता है, फिर क्या होता है? आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाता है। शादी से पहले पत्नी बोलती है, पति बोलते हैं, पत्नी सब चीजें सुनती है। शादी के बाद भी घर पे आती है ना, पति जो भी बोलेगा, सासू माँ जो भी बोलेगा, उसका देवर जो भी बोलेगा, घर काम करो, एक करो, वो करो। मैंने ऐसी लड़कियों को देखा है, शादी के बाद 15 दिन तक ससुर को सुबह खिलाया, बाद में 15-20 दिन हो गया, वापिस 8-9 बजे उठना शुरू हो गया। ससुर के तो 15 दिन तक तो बहुत गुणगान किया, मेरी बहू अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन अब तो गया राम नाम, सब तो गया। तो कहाँ पे थे हम लोग? किनको याद है? ये तो सबको याद है हम कहाँ पर है, क्योंकि अप्रत्यक्ष हमारी कथा है। सबको याद रहेगा ये। शादी के बाद, शादी के पहले प्यार होता है, शादी के बाद थोड़ा कम होने लगता है। 15 दिन, महीना होता है ना, 1 महीना होता है। पत्नी सुनती रहती, पत्नी विचार करती है कि मैं नया घर में आई हूँ। पति बोलता है, सासू बोलती है, देवर बोलते, सब लोग बोलते हैं, मैं कब बोलूंगी? मुझे भी बोलना है। फिर बाद में 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीने बाद वो बोलना शुरू करती है। फिर पति कहता, अभी सुनो, मालिक वो बन गई। फिर वो बोलती है, पति सुनते, घर वाले सब लोग सुनते, क्या करे, बहू के पास सब चीजें, बहू बोलती है और घर वाले सब लोग सुनते। हाँ, फिर 1 साल, 2 साल, 5 साल हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं बड़े बड़े, तो पति भी विचार करते हैं कि वो बोलती है कि सुनता रहता है। भाई कहते हैं, बहन कहता है, अरे आप पत्नी की सुनते हो, उसकी सुनते हो, आप तो कभी बोला करो। तो कहता है, घर के बाद पारिवारिक मामला में आप तो बोला करो। तो पति भी सोचता है, मैं भी बोलूंगा, वो क्यों बोलती रहती है? तो फिर दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते रहते हैं। प्यार, मतलब प्यार जो है बदलता रहता है। फिर बच्चों में प्यार आता है, किस में आता है? शादी से पहले पत्नी सब कुछ है, भगवान है, लेकिन बाद में पत्नी के प्रथम बच्चे हैं, फिर पत्नी। अगर पत्नी नहीं खाएगी तो चल जाएगा, प्यार है, मैंने के तो नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा बच्चों में है। वो नहीं खाएंगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन बच्चे ने नहीं खाया, अरे बना के खिलाओ, बेटी बना के। प्यार थोड़ा कम हो जाता है, बच्चों को ज्यादा, बच्चों के प्रति पति पत्नी में प्यार है, मैंने के तो नहीं है, प्रेम होता ही है, लेकिन बच्चों के प्रति दोनों का जो प्यार है वो आपस से प्यार से ज्यादा है। बच्चों को इतना वो प्यार करते हैं, अपने बच्चों के प्रति ज्यादा प्यार करते हैं। तो बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे भी फिर बड़े हो जाते हैं। तो जैसे मुन्ना ने किया है ना, पहले मम्मी से, पापा से, दोस्तों से, फिर अपने वो भी मुन्ना का लड़का भी वैसा ही करते हैं। और वैसे करते करते फिर अंत में मुन्ना विचार कहते हैं, मैंने दुनिया में, समाज से, सब लोगों से प्यार किया, वास्तव में कोई किसी से प्यार
नहीं करते। अगर प्यार करने के लिए अगर कोई है तो कुत्ता है, लोग घरों में कुत्ता पालते हैं। कुत्ता कौन पालेगा? कोई पालते कुत्ते को? कुत्ता पालते। आप शहरों में देखो, कुत्ते के लिए पैसा देते हैं 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख। कुत्ते का कीमत, मैं पागल हो गई क्या? कुत्ते को घर में रखने, उसकी टट्टी साफ करने के लिए, उसे साफ करो, उसे साबुन से नहलाओ। हमारा साबुन आता है 10 रुपये का, उनका साबुन आता है 200 रुपये का नहलाने का। देखो क्या कल्चर आ गया। कुत्ते जैसा संस्कार है, स्वभाव है। अपने घर में कौन रहेगा? कोई किसी के वो घर में 10 लोग है, 10 लोग के अंदर घर के अंदर कौन रहेगा? आपस में स्वभाव मिलता है तभी साथ में रह पाएंगे, स्वभाव नहीं मिलता नहीं रह पाएंगे। अगर कुत्ता रह पाता है, कुत्ता का रखते हो मतलब वो भी कुत्ते जैसा स्वभाव है, सीधी सी बात है। कुत्ता जैसा माइंड है तभी कुत्ते को रख रहे हैं, आपस में मिल रहा है स्वभाव। समाज से प्यार नहीं करते, परिवार में प्यार नहीं करते, कुत्ते से प्यार करते हैं। ये बॉम्बे का संस्कार है। तो प्यार मतलब हम भक्ति, प्यार का अर्थ है प्रेम मतलब सेवा। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, सेवा हमारी बदलती रहती है समाज में और बदलती रहती है। अंत में भगवान से अगर हम प्यार करते हैं तो हमारा ये जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो जाता है। भगवान की कथा है, तो कथा के माध्यम से हमें उनके प्रति प्यार उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा। तो आज जो है कथा महात्म्य सुना और कल से भगवान की जो बाल्य लीला की शुरुआत है हम लोग सुनेंगे। भगवान की कदाचिदोत्थानिकौतुकाप्लवे जन्मक्षयुगे समवेते विष्ठान वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचके चकार सुनो अभिषेचनम सखी। कल सुनेंगे भगवान की कथा बाल्य लीला। श्री राधे। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, इस्कॉन द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस की कथा यहाँ पूर्ण हुई और बहुत ही सुंदर, बहुत ही साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीके से प्रभु जी कथा का वर्णन किए। प्रारंभ में प्रभु जी ने बताया कि किस तरह से इंद्रियां विषय की ओर जाती है और वे इंद्रियां दूषित हो जाती है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया प्रभु जी ने, मछली का, पतंगे का। बहुत सुंदर साइंटिफिक तरीके से प्रभु जी ने हमें प्रीचिंग, प्रचार के रूप में इतना सुंदर आज के सत्संग का वर्णन किए प्रभु जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात मैं इस कथा कमेटी के सभी सदस्यों का, विशेष करके धर्मराज प्रभु, पन्नालाल प्रभु, अशोक जायसवाल और जखनिया के डॉक्टर साहब और भी कई सदस्य इस कथा कमेटी के हैं, उन सबका, और हमारे म्यूजिशियन भाई बंधु जो बहुत ही सुंदर पैड वादक, आर्गन वादक, ढोलक वादक और भजन गायक, इन सभी का और आप सभी श्रोताओं का एक साथ सभी का हम हृदय से महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर जगह पहले दिन की कथा में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन यही एक ऐसा स्थान है दौलतनगर जहाँ प्रथम दिन की कथा में तीसरे दिन इतना भीड़ होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारे बिहार में भी बहुत बड़ी कथा हो रही है, राधा गोपीनाथ मंदिर के शिवराम प्रभु जी आए हैं, तो मैं वहाँ का लाइव देख रहा था। तो इस कथा से आधे लोग ही वहाँ प्रथम दिन में हैं, लेकिन दौलतनगर वाले कथा प्रेमी हैं, इसलिए प्रथम दिन में ही आधे से ज्यादा पंडाल हमारा भरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। और मैं निवेदन करूंगा, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, आप सबको इनवाइट कीजिए, बुलाइए
ऐसा दुर्लभ भागवत सत्संग बहुत भाग्य से मिलता है। तो अपने दूर के रिश्तेदारों को अपने अपने घर बुला लीजिए। भाई हमारे गांव में कथा हो रही है, आइए। तो अधिक से अधिक लोग कथा का लाभ लीजिए। अब सभी से निवेदन करूंगा, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भागवत जी की आरती होगी और अशोक जायसवाल जी से निवेदन है भागवत जी की आरती के लिए आगे आ जाए। कुछ माता जी लोग भी पारी पारी आरती कर लेंगे। श्री राधे।